पाक फौज में एहतिसाब से बाला कोई नहीं, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं। मजबूत और कड़ा एहतिसाब ही पाक फौज के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म। फोरम ने कहा, फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशेवराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म से एक मजबूत और कड़े एहतिसाब के जरिए अपनी अक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को भरपूर ताअवुन फराहम करते रहने के आज़म का इरादा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम से कौमी साइबर स्पेस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की तस्दीक कर दी और कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई से सवाल किया कि बानी पीटीआई ने आपको क्या मैंडेट दिया है, क्योंकि वो ये बात करते हैं कि वो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। अचकज़ई साहब ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि जब तक सब एक दूसरे को बर्दाश्त करके बात नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ ने भी हमेशा यही बात की है और कभी ये नहीं कहा कि पीटीआई को निकाल दो। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए 9 मई पर मुआफ़ी मांगने की शर्त से मुतालिक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासत में कुछ बातें जवाब दर जवाब कहना लाजिम हो जाती हैं, क्योंकि बानी पीटीआई रोज़ ये कहते हैं कि वो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनते ही जब सबको बातचीत करने की पेशकश की तो मुआफ़ी की शर्त नहीं लगाई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वादा मुआफ़ गवाह बनने की पेशगोई नहीं कर सकते। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खुद बानी पीटीआई को पता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुरा बानी पीटीआई की तरफ जाएगा। 2018 में आरटीएस बिठाकर बानी पीटीआई को जितवाया गया। वो सारा अमल बाजवा और फैज़ का जॉइंट वेंचर था। चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म के इस दौरे पर दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना रद्द अमल से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। कहा, पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में अमरीकी तर्जुमान ने कहा, अमरीका गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान में हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। महकमे मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, मीरपुर खास, थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, मूसाखेल, सिब्बी, नसीराबाद, एबटाबाद, मानसेहरा, कोहिस्तान और स्वात समेत चारों सूबों में चंद मकामात। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में 2 माह से बारिशों के दौरान नुकसानात की तफसील जारी। PTMA के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद जाँ बहक हुए। 900 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह हुए। 7 पुल और 47 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद के करीब तिरनौल में बारिश के पानी की वजह से बनने वाली दलदल में 3 बच्चे धंस कर जाँ बहक। इलाके में निकासी आब ना होने के बायस बारिशों का पानी जमा था। DC इस्लामाबाद के मुताबिक बच्चे कागज उठाने के लिए कूड़े करकट के ढेर पर गए, जहां इलाका दलदल बना हुआ था। जाँ बहक बच्चों में 1 बच्चा और 2 बच्चियां शामिल हैं। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मुलजिमान को बाइक छोड़कर भागते और पुलिस एहलकारों को उनका पीछा करते देखा जा सकता है। वो असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं
असम्बली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर खान मैंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा ये असम्बली उनकी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान खोल लें। अख्तर मैंगल ने कहा इस्तीफे के फैसले से 65,000 वोटर नाराज़ होंगे, मैं उनसे मुआफ़ी मांगता हूँ। अख्तर मैंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे को विफाक के लिए बुरा शगुन करार दे दिया। कहा मौजूदा हालात में अख्तर मेंगल, डॉक्टर मालिक बलोच, लश्करी रईसानी, अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना हिदायतुर रहमान जैसे सियासतदानों का दमे गनीमत समझा जाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार अहमद जट ने कहा सरदार अख्तर मेंगल को इस्तीफे पर नज़रसानी करनी चाहिए। रियासत जालिम के साथ खड़ी नहीं हो सकती, रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में खिताब। कहा मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं, रियासत की ज़रूरत हो तो ऑपरेशन क्यों ना हो, दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड कायम कर दिया। फ़ंड के जरिए पंजाब भर के नौजवानों को आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। मंसूबे से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा हुनरमंद नौजवान मुल्क का सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और शहादत आवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत आवान की जानिब से सैफुल्लाह अबड़ो के बोलने पर इतराज। सैफुल्लाह अबड़ो गुस्से में आ गए, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी दे दी। साथ बैठे लोगों ने माहौल ठंडा करने की कोशिश की। सेनेटर शहादत आवान का कमेटी इजलास से वॉक आउट। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कच्चे के लोगों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सूबों से बात कर रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग में कहा बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे, खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कायमा कमेटी दाखिला ने वफाकी दारुल हुकूमत में इज्तिमात नज़्म ज़ब्त बिल 2024 मंजूर कर लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रियाला जेल में समाअत करेंगे। दोनों मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में सूबों की जमीनों की अलॉटमेंट पर बहस। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा सिंध की लाखों एकड़ जमीन देने का फैसला हमने नहीं, निगरां हुकूमत ने किया था। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, लाखों एकड़ जमीन आबाद करने के लिए पानी कहां से आएगा? आप फैसला कर लें, 48 लाख एकड़ जमीन चाहिए या पाकिस्तान? वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया अगर जमीन देने का फैसला आपने नहीं किया तो फैसला वापस ले लें। आप जमीनें दे भी रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे और एतराज भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास फैसला वापस लेने का इख्तियार है, फैसला करें, ये गुफ्तगू ही खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM ने बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक़ अमल दरामद का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिजली की कीमतों में इजाफे का मामला भी उठाया। कराची समेत शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुलाकात में अवाम और ताजिरों के मसाइल भी वज़ीर आज़म के सामने रखे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका पहुंच गए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के मुताबिक वज़ीर आला सिंध लाइव डिज़ाइन लैब के क़याम की तकरीब में शिरकत करेंगे। लाइव डिज़ाइन लैब IBA कराची और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान कायम की जाएगी। मुराद अली शाह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने असातिज़ा और दोस्तों से मुलाकात भी करेंगे। ये बात तो हकीकत है कि हमारे पास जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, अफ़गानी, बर्मी, बंगाली, बिहारी, इन लोगों ने सिंध को एक आलमी यतीम खाना समझ रखा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने किसकी दुम पे हाथ रख दिया, पैर रख दिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। गैर कानूनी जो भी बैठा हुआ है, अफ़गानी हो, बर्मी हो, अफ़गानी कोई भी बैठा हुआ है, उन्होंने गैर कानूनी कहा है। आप ये तो देखिए, हम सिंध असेंबली में गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालने की तहरीक मंजूर। पीपल्स पार्टी और MKM के अरकान में तल्ख कलामी और अपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी की मालवी राशिदी ने कहा कि हकीकत है कि सूबे में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों ने सूबे को आलमी यतीम खाना समझ रखा है। नादरा गैर कानूनी मुहाजिरीन को शनाख्ती कार्ड जारी करता है। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अब गैर कानूनी तारिकीन वतन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगा सिराज दुरानी ने कहा गैर कानूनी तारिकीन वतन को बाहर निकालें। दौरान तकरीर सिराज दुरानी ने यह भी कहा कि सिंध ने तो सबका भला किया और दिल खोल कर कबूल किया। सिंध के लोगों ने मेहमान के तौर पर आपको ठहराया। MKM के एजाज़ुल हक ने कहा कि हम पर एहसान न जताया जाए, सिंध किसी की जागीर नहीं थी, हम अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे। भाई हम पे कोई एहसान ना करे कि सिंध में पहुंचे तो हमें वेलकम किया गया, किसी की जागीर नहीं थी, हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे, डट के लाए थे, मर के लाए थे, बिक के लाए थे। आज तुम्हारे पास जितना है इतना हम छोड़ कर आए थे, हमें यह फख्र है। इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए, तभी सूबा पांव पर खड़ा हो सकता है। वज़ीर आला KP का लोकल काउंसिल एसोसिएशन के मेंबरान से खिताब। कहा 2019 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया जो बानी PTI के विजन के मुताबिक था। इसमें कुछ तब्दीलियां आई जिसकी वजह से इसका असल मकसद पूरा ना हो सका। बहुत चीज़ों पर फैसला हो गया है और बहुत चीज़ों पर कानून की ज़रूरत है। लोकल लेवल पर रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए जिससे सूबाई खजाने का बोझ कम होगा। रवां माली साल के गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में यौम दिफा की तकरीब के इंतजाम जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकते। तकरीब में शोहदा के अहल खाना हमारे मुआज़्ज़ज़ तरीन मेहमान होंगे। हम सब मिलकर शोहदा के अहल खाना के साथ इजहार अक़ीदत करेंगे। सिंध हुकूमत का भी यौम दिफा पाकिस्तान इंतहाई अक़ीदत, जोश और जज्बे से मनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर नासिर शाह की ज़ेर सदारत यौम दिफा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास। नासिर हुसैन शाह ने कहा हम अपने शोहदा के साथ उनके ख़ानदानों को भी सलाम पेश करते हैं। यौम दिफा पर शोहदा की याद में सूबे भर में प्रोग्राम्स होंगे। रवां माली साल के पहले 2 माह में बरामदात में 14% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2 माह में बरामदात का हजम $5 अरब से जायद रिकॉर्ड। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे हजम $4 अरब 43 करोड़ था। अगस्त में मुल्की बरामदात में सालाना 15.93% इजाफा हुआ। जुलाई में बरामदात का हजम $2 अरब 30 करोड़ था। 2 माह में मुल्की दरामदात का हजम $8 अरब 62 करोड़ रहा। अगस्त में सालाना बुनियादों पर दरामदात में 1.25% कमी हुई। जुलाई तक अगस्त तिजारती खसारे में 4.20% कमी हुई। वज़ारत ख़ज़ाना ने नए मुलाज़मीन के लिए पेंशन में कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड स्कीम मुतारिफ़ करा दी। स्कीम के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाज़मीन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम में 10% बुनियादी तनख्वाह से हिस्सा देंगे। ये 1 जुलाई 2024 से नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ होगा। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन पहुँच गए। 5 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान इसहाक़ डार बरतानिया में नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी ख़ारजा उमूर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बरतानवी पार्लियामेंट के अहम मेंबरान से मुलाकात भी करेंगे। टॉम सॉज़ी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह पर गए। मीडिया से गुफ्तगू में कांग्रेसमैन टॉम सॉज़ी ने पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के आज़म का इज़हार किया। कहा वो नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
टॉम सॉजी और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात दो तरफा ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। सफीर पाकिस्तान ने टॉम सॉजी को मुबारकबाद पेश की। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात दोनों ममालिक और खित्ते के लिए अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट फॉर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, 51 अफराद हलाक, 235 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने फौजी इंस्टीट्यूट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हलाक और जख्मी अफराद की तफसील न बताई गई। यूक्रेनी सदर की मजम्मत, कहा रूस को इस हमले का हिसाब चुकाना होगा। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ कर दिया। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म भी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। गजा में इसराइल की इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। सलामती काउंसिल के सदर ने खबरदार किया कि इसराइल और हमास के दरमियान जल्द जंग बंदी न हुई तो सलामती काउंसिल मुमकिन कार्रवाई पर गौर करेगा। गजा में इसराइली जारियत और जंग बंदी पर गौर, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। रूस के नायब सफ़ीर ने नायब अमरीकी सफ़ीर से कहा कि वो जंग बंदी के मंसूबे में वाशिंगटन की मुजाविज़ा तरमीम की वजाहत करें, जिस पर अमरीकी सफ़ीर ने कहा जंग बंदी मंसूबे पर अमल दरामद मसला है। न्यूयॉर्क के 2 गवर्नरों की साबिक मुआविन लिंडा सन मुबैना तौर पर चीनी एजेंट निकली। लिंडा सन पर फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी, वीज़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लिंडा सन ने लाखों डॉलर के एवज खुफिया तौर पर चीनी हुकूमत के लिए काम किया। लिंडा सन पर स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम आयद। अमरीकी एहलकार लिंडा सन और उनका शोहर आयरलैंड में वाक़ घर से गिरफ्तार। लिंडा सन और उनके शोहर ने अदालत के सामने इल्ज़ामात रद्द कर दिए। ये शादी नहीं हो सकती। 44% पाकिस्तानियों ने PTI, नून लीग और दीगर मुखालिफ सियासी नजरियात रखने वाले खानदानों और वोटर्स के दरमियान रिश्तों को मुश्किल करार दे दिया। 40% का इख्तलाफ, कहा मुख्तलिफ सियासी नजरियात रखने वाले खानदानों के दरमियान शादी मुश्किल नहीं। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर रिश्तों में मुश्किलात का तासुर खवातीन, देही आबादी और 30 साल तक के नौजवानों में ज्यादा। खवातीन में 48%, मर्दों में 40% ने मुख्तलिफ सियासी जमातों की हिमायतियों के दरमियान रिश्तों को मुश्किल कहा। देही आबादी में ये शरह 49%, जबकि शहरों में 35% नजर आई। 30 साल तक के नौजवानों में 56% ने मुख्तलिफ सियासी नजरियात रखने वाले अफराद के दरमियान शादी को मुश्किल कहा। मुश्ताक अहमद यूसुफी की 102वीं यौम पैदाइश के मौके पर आर्ट्स काउंसिल कराची में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मुकर्रीरीन का कहना था कि मुश्ताक अहमद यूसुफी शेक्सपियर और गालिब की सफ में खड़े। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। 2 टेस्ट की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरा टेस्ट 6 विकेटों से जीत लिया। जीत के लिए दरकार 185 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। पहले इनिंग्स में 138 रन बनाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान टीम को तारीख में दूसरी मरतबा अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 17वीं मरतबा व्हाइट वॉश हुआ है। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने शिकस्त पर कौम से माजरत कर ली। कहा कि उनके इस्तीफे के बारे में कोई हकीकत नहीं, शाहीन आफरीदी से कोई लड़ाई नहीं हुई। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने कहा पूरा यकीन था कि किसी भी वक्त कम बैक कर सकते हैं। टीम दबाव में थी, लेकिन लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने शानदार बैटिंग की। बांग्लादेश में गुज़िश्ता चंद माह कठिन थे। खुशी है कि जीत से बांग्लादेश की मद्दाह खुश होंगे। अगर आपके बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह and you're looking for a good रिश्ता, come to the दिल का रिश्ता. I think they will help you. दिल का रिश्ता is the same as with the heart. So people who wants to come and get married here, they can come here and register themselves. माशा से आजकल बहुत मुश्किल होता है पहचानना, तो अल्हम्दुलिल्लाह I'm sure this app will really help all the people who are looking for good spouses.
अमेरिका में दिल का रिश्ता ऐप की ज़बरदस्त पजीराई। बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इसना की नुमाइश में शुरका ने कहा, अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी होगी। और रुमानी फिल्मों के मकबूल हीरो 4 दहाइयों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले ऋषि कपूर की 72वीं सालगिरह नहीं भूले पुरस्कार। ऋषि कपूर का आबाई ताल्लुक पेशावर से था, जहां उनकी हवेली आज भी मौजूद है।